ये हमारा टॉपिक नंबर 20 है वेक्टर्स का। इसमें हमें प्रूव करना है प्रूव दैट टू प्लेन्स आर पैरेलल। हमें दो प्लेन्स को पैरेलल प्रूव करना होगा। दो प्लेन्स, मिसाल के तौर पर एक अगर ये प्लेन है, सपोज आप ये कहें ये प्लेन है कि एक ये प्लेन ले लें और दूसरा इसके साथ साथ सपोज ये प्लेन है। ये पैरेलल प्लेन्स हैं, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि इसका नॉर्मल जो होगा n1 और इसका नॉर्मल जो होगा n2 वो बिल्कुल ऐसे होगा आउट ऑफ द पेज, और ये भी आउट ऑफ द पेज। तो आप ये देखें ये दोनों भी नॉर्मल्स इसके भी पैरेलल होंगे। प्लेन्स पैरेलल का मकसद है हमें प्रूव करना होगा कि उनके नॉर्मल्स भी क्या है, पैरेलल हैं। अगर नॉर्मल पैरेलल हमने प्रूव करना है कि अगर नॉर्मल पैरेलल है तो नॉर्मल पैरेलल के लिए हमें ये प्रूव करना होता है कि ये जो है n1 है, n1 इज पैरेलल टू n2। इसका मकसद ये होगा कि n1 पैरेलल l2 का मकसद ये है कि हमें ये प्रूव करना होता है कि जो ये वेक्टर्स हैं दोनों इनके सेम वेक्टर्स होंगे। यानी या मैं ये कहूँ कि n1 क्रॉस n2 ज़ीरो आ जाएगा, या इनके कोफिशिएंट्स हमेशा रेशो में होते हैं। कोफिशिएंट्स रेशो में होते हैं। कोफिशिएंट्स का मकसद है कि अगर एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन ये सपोज मैं दे रहा हूँ, ये सपोज मैं दे रहा हूँ कि एक ही प्लेन है, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d है। तो दूसरे की इक्वेशन जो होगी वो a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू सपोज d2 है, ये d1 है। तो एक बात ध्यान में रखें, अगर ये प्लेन पैरेलल होंगे तो a1 अपान a2 का रेशो बराबर होगा b1 अपान b2 का रेशो बराबर होगा c1 अपान c2 का रेशो। या शॉर्टकट में बता दूं कि इनके कोफिशिएंट सेम होते हैं। ये x का कोफिशिएंट भी सेम होगा या रेशो में हो सकते हैं सेम होगा, ये कोफिशिएंट सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट होते हैं दो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कह दूं ये कह दूं कि एक इक्वेशन है प्लेन की, सपोज ये है प्लेन की इक्वेशन, एक में दे रहा हूँ 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 7 के। तो दूसरी इक्वेशन भी मिसाल इसी तरह होगी 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 3। ये डिजिट्स डिफरेंट होंगे, ये डिजिट डिफरेंट होंगे, ये रेशो में होंगे या सेम कोफिशिएंट होंगे, तो ये पैरेलल प्लेन्स कहलाते हैं। पैरेलल प्लेन का मकसद होगा कि इनके रेशो हमेशा सेम होगा। देखें आप इनके कोफिशिएंट्स का देखें, इसका 2/2 ये हमारा कोफिशिएंट है 2/2, ये 2/2 इज इक्वल टू -3/-3 इज इक्वल 4/4, 1 है सारा रेशो। तो ये प्लेन्स जो हैं ये पैरेलल कराएंगे। या ये आप कह सकते हैं कि मिसाल एक प्लेन ये है 2x माइनस 3y प्लस 4z, सेम प्लेन और 7, और दूसरा ले रहा हूँ सपोज इस तरीके से 6x माइनस 9y प्लस 12z। 21 लिखूंगा तो ये सेम प्लेन हो जाएगा। सपोज मैं लिख रहा हूँ 5 के, ये दो प्लेन्स हैं, तो इनके ये दो प्लेन भी पैरेलल होंगे क्योंकि आप इनका डायरेक्शन नॉर्मल बिल्कुल सेम होगा। नॉर्मल अगर सेम हो जाए, नॉर्मल सेम का मकसद है कि आप नॉर्मल कॉमन ले सकते हैं। आप इधर देखें, मैं अगर मैं ये कहता हूँ कि ये n1 है मेरा, n1 ये नॉर्मल में ले रहा हूँ, n1 एक नॉर्मल है, ये है 2 सॉरी ये 2 और -3 और 4, ये n1 है, और n2 जो है वो है 6 -9 और 12, इसमें कॉमन ले सकते हैं।
अगर आप 3 कॉमन ले लें तो ये आता है 2 -3 और 4, यानी नॉर्मल सेम है। नॉर्मल सेम आ गया तभी इक्वेशन जो है ना यानी प्लेन्स पैरेलल होंगे, या रेशो में आ जाएगा। आप देखें 2/6 का 1/3 रेशो है, -3/-9 का 1/3 रेशो है, और 4/12 का 1/3 रेशो है, ये 4 है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रेशो में आ गए तो प्लेन्स पैरेलल होंगे। ये एक और मेथड है कि हमेशा अगर दो प्लेन्स हो उनका n1 क्रॉस n2 करके देखा करें, वो 0 आएगा। अगर n1 क्रॉस n2 0 आ रहा है तो वो प्लेन पैरेलल होंगे। मिसाल के तौर पर आप इसका बेशक करके देखें, n1 क्रॉस n2, ये आपके दो ब्रेवन के कोफिशिएंट्स जो हैं, अब ये ले लें कोफिशिएंट्स हैं 2 -3 4, क्रॉस कर दें, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना चाह रहा हूँ। 2 -3 4 और दूसरा है हमारा 2 -3 4 और दूसरा है 6 -9 12 बेशक ले लें। तो अगर ये जे का जो आएगा वो माइनस में कर देते हैं जे का, बाकी ये एक्स का तो छुपाना पड़ेगा। ये होगा -36 और ये +36। फिर आप जे वाले को छुपा लेंगे, ये आ जाएगा 24 और -24। फिर के को छुपा लें, ये आ जाएगा -18 और +18। तो ये आपका नल वेक्टर आ गया 0 0 0। यानी इसका मकसद है कि अच्छा, इसमें एक कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है प्लेन सेम हो। सेम प्लेन होने का मकसद ये होता है कि वो भी पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन वो सेम प्लेन होता है, एक का पॉइंट दूसरे पे सेटिस्फाई करेगा। मिसाल को तो ये देखें, दो सेम प्लेन है, x + y + z = सपोज 3, और दूसरा ये है कि 2x + 2y + 2z = 6। ये हालांकि दोनों प्लेन्स जो है इनका रेशियो कोफिशिएंट रेशियो में है, लेकिन ये प्लेन जो है पैरेलल भी कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली ये सेम प्लेन है। सेम प्लेन क्यों है? सेम प्लेन इसलिए कि आप देखें इसका पॉइंट, सपोज XYZ का एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ, कोई भी एक पॉइंट ले सकता हूँ। ये मैं सपोज दे रहा हूँ 1 1 1, ये P1 पे। तो आप ये देखें ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, 2 + 2 + 2 वही 6 हो जाएगा। बेसिकली अगर इसमें 3 कॉमन लिया जाए तो इक्वेशन बिल्कुल सेम प्लेन की बन जाती है। तो ये होगा। तो जब भी हमें इक्वेशन यानी प्रूव करना हो कि प्लेन पैरेलल हैं, तो उनके कोफिशिएंट्स जो होते हैं नॉर्मल के, या उनके XYZ के कोफिशिएंट्स हमेशा रेशो में होते हैं, या उनका नॉर्मल सिंप्लीफाई किया जाए सेम आएगा, या नॉर्मल की क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगी। लेकिन ख्याल ये रखना चाहिए कि सेम प्लेन अगर है तो इक्वेशन में कॉमन लेके देखें, कॉमन निकलने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इक्वेशन आ जाती है तो आप कहेंगे ये सेम प्लेन है। अगर कॉमन निकलने के बाद इक्वेशन सेम नहीं आती तो वही प्लेन जो है वो पैरेलल प्लेन कहलाएंगे।